नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ये सिपरी का रिपोर्ट आया अभी हाल ही में उसके बारे में। और सिपरी का रिपोर्ट अभी आपने देखा था 3-4 माह पहले भी आया था, लेकिन वह रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में थोड़ा सा अंतर यह है कि वह रिपोर्ट जो है हथियारों का आयात और निर्यात पर डिपेंडेबल था और मतलब उसी पे आधार करके बनाया गया था। लेकिन यह जो रिपोर्ट बनाया गया है, यह रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा एक मुख्य रूप से टॉप 100 जो डिफेंस कंपनियां हैं विश्व की, उन पे आधारित करके ये रिपोर्ट बनाया गया है कि कौन-कौन से देश के जो मुख्य रूप से डिफेंस कंपनी है वह प्रोग्रेस में है और किसका डिक्लाइन हुआ है, इसके बारे में बताया गया है। हालांकि हम लोगों ने पिछले क्लास में यानी पिछला जब सिपरी रिपोर्ट आया था, उसमें मैंने आपको बताया था सिपरी रिपोर्ट के बारे में कि यह जो सिपरी का रिपोर्ट है, इसमें बताया गया था कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हथियारों को मंगाने का अगर कहीं पे काम किया गया है तो वह यूक्रेन के द्वारा किया गया है। अब इस बात से आप अनजान तो हैं नहीं कि यूक्रेन ने क्यों मंगाया है और यूक्रेन के पास सबसे ज्यादा हथियार क्यों गए हैं, यूक्रेन ने क्यों खरीदा है। यह आप जानते हैं, यूक्रेन और रसिया का जो वार है उसमें वेस्ट के द्वारा जो उसको सहयोग मिल रहा है हथियार के रूप में, हालांकि फ्री में सहयोग नहीं मिल रहा है। नाटो 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 चिल्लाते रह गया, लेकिन नाटो ने उसका कोई सहायता नहीं किया, है ना। इवन उससे बाद का जो देश है उसको अपने में शामिल कर लिया, लेकिन इस बेचारे को मेढक के जैसे टरटराते हुए वैसे ही बारिश में छोड़ दिया और उसके बाद से भी अभी तक शामिल नहीं किया और ना ही शामिल करने की उसकी कोई मंशा है, ठीक ना। तो केवल रसिया को जो है युद्ध में उलझा कर और वह जो अमेरिका है वह अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता था, इसलिए ये सारी चीजें यह शुरू हुई थी। यह इसके बारे में आप अनजान नहीं है, आप जानते हैं। और टॉप सेकेंड में कोई कंट्री है तो वो है इंडिया, है ना। इस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे, इसमें टॉप 10 में जो है वह आता था चाइना, आता था, मैं ये यह शब्द बोल रहा हूँ। इसके बाद लेकिन अभी जो प्रेजेंट में यानी जो सिपरी का रिपोर्ट आया हुआ था अभी, उसमें चाइना टॉप 10 में नहीं था। टॉप 10 में इसकी स्थिति नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ-साफ है कि चाइना जो है डिफेंस से संबंधित जो चीजें हैं, हथियार जो है, वह किसी अन्य देश से आयात पहले ज़्यादा करता था, अब नहीं कर रहा है। अब नहीं कर रहा है तो क्या वो कमजोर हो गया? ऐसा नहीं। उसके पास खुद ही मैन्युफैक्चर हो रहा है ना? तो मैन्युफैक्चरिंग जब उसके आज खुद ही ज़्यादा हो गया वर्ल्ड लेवल पे, तो वह किसी दूसरे देश पे डिपेंडेबल क्यों रहेगा? खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसके इकोनॉमी में देखिए कैसे बूम होगा। एक तो उसका डिमांड बढ़ेगा, दूसरा वह जो आयात कर रहा था, वह आयात करने से जो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो प्रभाव पड़ रहा था, वो भी कम हो गया, क्योंकि अब उसको आयात नहीं करना है। और तीसरा, वह अपने अंदर अपने मुख्य रूप से देश के अंदर अगर इसका उत्पादन कर रहा है तो इससे रोजगार में भी वृद्धि देखने को मिली होगी। ठीक उसी के तहत आपने देखा इंडिया भी उसके तर्ज पर मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया था। कौशल इंडिया जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके तहत जो है आत्मनिर्भर भारत के रूप में यहाँ सभी चीजों का उत्पादन के या सभी चीजों के उत्पादन से रिलेटेड ये सारी चीजें शुरुआत की गई। लेकिन अभी भी देखा जाए भारत का पोजीशन, तो भारत अभी आप देख सकते हैं कि टॉप 2 पे बना हुआ है। हालांकि अगर यूक्रेन से संबंधित ये युद्ध नहीं चल रहा होता तो आपने देखा होगा या आपको देखने को मिलता कि भारत जो है टॉप 1 पे रहता, है ना। तो क्या ये आयात करना हमारे लिए जो है घातक है? ऐसा भी नहीं है। हम अपने डिफेंस से संबंधित या मुख्य रूप से सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है, सुरक्षा से रिलेटेड जो बाह्य सुरक्षा है या इंटरनल सिक्योरिटी है, उससे रिलेटेड जो है अपना जो है ताकत बढ़ाने के लिए हम ऐसा कार्य कर रहा है, डिफेंस पे खर्च कर रहा है। लेकिन यह भी खर्च 2 तरीके से हो सकता है। एक खर्च जो है रिसर्च पे हो सकता है और रिसर्च करके अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग होने से हो सकता है, और दूसरा जो है वह डायरेक्टली किसी दूसरे देश से मंगाना हो गया। तो दूसरे देश से मंगाना और दूसरे देश पर डिपेंडेंसी से ये बात होती है कि वह एक तो उसका मुख्य रूप से आयात शुल्क बढ़ जाने के कारण या आयात जो है बढ़ जाने के कारण आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा प्रोसेस क्या है कि अगर वह देश जैसे यूएसए के साथ अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि यूएसए के साथ जैसे जो टैरिफ वार चल रहा था, उसमें अगर वह देश साफ मना कर दे कि हम हमारी जो ये चीजें हैं वेपन्स हैं, हम आपको अगर नहीं देंगे, आपके पड़ोसी देश जो आपका दुश्मन है उसको देंगे, तो आप जबरदस्ती उससे जो है खरीद नहीं सकते हैं। तो वहां से संबंधित सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है आप देखेंगे असमानताएं आपको दिखाई देने लगेगी। तो इसलिए अपने लेवल पे अपने स्तर पर उसका मैन्युफैक्चरिंग करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। हालांकि भारत में इसके तहत जो है बहुत सारे इनिशिएटिव लिए भी हुए हैं। उसमें हम लोग देखेंगे जो ये नया वाला जो रिपोर्ट आया है जिसमें टॉप 100 जो कंट्री है और टॉप 100 कंट्री में
जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस कंपनियां हैं, उनके प्रोग्रेस के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या-क्या पॉइंट है इसमें, इसमें थोड़ा-सा हम लोग देखेंगे, ठीक ना? उससे पहले हम लोग देखेंगे सिपरी के बारे में। सिपरी है क्या? यह कैसा बॉडी है और कहाँ का है? क्या निकालता है? तो ये तो आप जान चुके होंगे कि सिपरी जो है स्टॉकहोम से रिलेटेड जो है एक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो सिपरी है, वह मुख्य रूप से इसका काम यही है कि वर्ल्ड लेवल पर कितना हथियारों का बिक्री या क्रय किया जा रहा है और कहाँ-कहाँ पे डिफेंस से संबंधित चीजें वह इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन या इंक्रीज हो रहा है, उससे संबंधित आंकड़ा को निकालने का काम कौन करता है? सिपरी करता है। तो कहाँ का है? स्टॉकहोम का है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना अगर मतलब स्थापना की अगर बात किया जाए तो 6 मई 1966 को इसकी स्थापना हुई थी और टेग अर्लेंडर अल्वा माइडार इसके मुख्य रूप से फाउंडर थे और इसका हेडक्वार्टर जो है सोमना में है। लोकेशन जो है स्वीडन स्टॉकहोम में आप देख सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ें पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन से संबंधित अगर चीज़ें पूछे, तो यही चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक ना? अब देखिए यह पीस जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सिपरी है, वह सालाना रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें आकलन किया जाता है कौन-सा देश कितने हथियारों को मुख्य रूप से क्रय कर रहा है या विक्रय कर रहा है, इसकी बात की जाती है। तो दुनिया भर में हथियारों का प्रोडक्शन, डिफेंस बजट खरीद, दुनिया भर में हथियारों का ट्रांसफर, दुनिया की टॉप 100 डिफेंस कंपनियों का परफॉर्मेंस, ये संबंधी ये चीज़ों का जो है ये आकलन किया जाता है सिपरी के द्वारा, है ना? तो 2024-25 में देखा जाए के एडिशन में तो दुनिया भर में हथियारों से होने वाले जो रेवेन्यू है, उसमें ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला है, ठीक ना? अब आप देख सकते हैं आगे आपको ग्राफ सॉरी ग्राफ दिखाई देगा, इसमें आप देख सकते हैं कि 2015 से और ये है 2024 उस तक का ये रिपोर्ट निकाला हुआ है आर्म्स रेवेन्यू ऑफ कंपनीज सिपरी टॉप 100 सॉरी टॉप 100 जो कंपनीज हैं उनका रिपोर्ट निकाला है सिपरी जो कितना उस पे आर्म्स पे जो है वह रेवेन्यू आर्म्स रेवेन्यू का मतलब होता है डिफेंस बजट पे जो है खर्च किया जा रहा है। तो देखिए बिल्कुल 2015 में 540 से भी नीचे था और वही बढ़ते इसका डिक्लाइन फेज भी आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है, आप ग्राफ से देख सकते हैं। लेकिन 2024 में देखिए बढ़ के सबसे ज्यादा 679 के आसपास जो है डॉलर बिलियन जो है ये चला गया है। तो सबसे ज्यादा यह मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि आर्म्स रेवेन्यू बढ़ाया गया है। आर्म्स रेवेन्यू बढ़ाने का कई पॉइंट हो सकता है अगर मेन से रिगार्डिंग आप लिखना चाहें तो। कई पॉइंट जैसे डिफेंस जो आंतरिक आप देख सकते हैं सुरक्षा है उससे रिलेटेड या बाह्य सुरक्षा जो है यह मुख्य रूप से आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर जो अस्थिरता बनी हुई है इसका भी कई कारण है जिसके कारण आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हो रही है ना? फिर एक कारण और भी आप जोड़ सकते हैं जो टेररिज्म है बढ़ रहा है, आतंकवाद धीरे-धीरे जो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसमें भी आप इसको ऐड कर सकता है। ठीक ना? अब भारत के बारे में अगर देखा जाए तो भारत का डिफेंस रेवेन्यू 8.2% बढ़ा हुआ है, ठीक ना? और लगातार तरक्की कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अब भारत की 3 कंपनियां सिपरी के ग्लोबल टॉप 100 में लिस्टेड हैं। वह कौन-कौन सी हैं? तो भारत का 2024 का डिफेंस रेवेन्यू अगर आप देखना चाहें तो लगभग यूएस डॉलर में 7.5 बिलियन है और 2023 में जो है वो 6.9 बिलियन है। मतलब 2023 में 6.9 बिलियन डॉलर था और वही आगे जो है 2024 में बढ़कर 7.5 बिलियन डॉलर हुए। हालाँकि बहुत ज़्यादा उछाल नहीं देखने को मिला है, ठीक ना? जो जैसा मैंने अभी पहले बताया कि रिसर्च से संबंधित चीज़ों में जो है वह भारत को ज़्यादा जोर देना चाहिए। जैसे कंपनियों में बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गया, मझगाँव डॉक शिपयार्ड हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया। यह मुख्य रूप से 3 कंपनियाँ हैं जो डिफेंस में वर्क कर रही हैं और सिपरी की टॉप 100 जो कंपनीज़ हैं वर्ल्ड लेवल पे उसमें जो है पार्टिसिपेट जो है ये करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक ना? इसमें ये क्यों करता हुआ दिखाई दे रहा है? तो मैंने पहले ही बताया आपको मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जो आपने देखा या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध रडार सिस्टम, नौसेना प्लेटफ़ॉर्म या ऑर्डर बीईएल मजबूत वृद्धि जो है, इस पे आप देखेंगे तो तटीय निगरानी के लिए आपने देखा कि P-15B नामक कई श्रेणियों के विध्वंसक पनडुब्बियों का निर्माण करना, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण करना, ठीक है? ये सभी चीज़ों का जो है, यह अभी कुछ ही समय में आपने देखा कि निर्माण किया गया है ना? डिफेंस जो कंपनियाँ हैं, जो टॉप 3 डिफेंस कंपनियाँ हैं भारत की, उनके द्वारा। तो इसमें चीन में देखा जाएगा तो लगभग रेवेन्यू में 10% गिरा हुआ है। अब देखिए चीन का रेवेन्यू 10% गिरने से इसका मतलब ये नहीं कि भारत उससे आगे निकल गया, नहीं। रेवेन्यू 10% गिरा है लेकिन फिर भी वह चीन जो है, चीन की 8 कंपनियाँ जो है इसके सिपरी के ग्लोबल टॉप 100 में जो है वो शामिल है और भारत के कुल मिला के 3 ही शामिल है ना? तो चीन का 2024 का डिफेंस रेवेन्यू देखा जाए तो 10% गिर के तब भी यूएस डॉलर में 88.3 है और भारत का कितना है 7.5 बढ़ने के बावजूद भी 7.5 यूएस डॉलर है और इसका देखिए 88.3 बिलियन डॉलर है, ठीक ना?
तो ये हालाँकि गिरावट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत का अभी उतना लेवल पे नहीं पहुँचा है। लेकिन हालाँकि भारत के इस डिफेंस सेक्टर में, रक्षा क्षेत्र में जो है इन्वेस्टमेंट अभी भी जारी है। जैसे आपने देखा इसरो में जो है इन्वेस्टमेंट जो है उसमें लगातार जारी आपको दिखाई देता हुआ। इसमें भी आपने देखा कि एचएएल है, जैसे फ्रांस की कंपनियों के साथ जो है वह सहयोग करके यहाँ पे तेजस संबंधित जो भी लड़ाकू विमान आपको देखने को मिलेंगे कि जिसका निर्माण यहीं पे भारत में ही इसको मैन्युफैक्चरिंग करने की काम की जा रही है। ठीक है? तो आने वाले समय में और भी इसमें जो है आप देखेंगे कि डेवलपमेंट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक? तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है। हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।